स्वागत है आपका अपने पसंदीदा YouTube चैनल मिनी माइंड पर। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे देश की यात्रा पर जिसका इतिहास, संस्कृति और प्रकृति दिल को छू लेने वाली है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। ये देश अपनी नदियों, हरियाली और अनोखे रहन सहन के लिए जाना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश को कंट्री ऑफ रिवर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 700 से ज्यादा नदियाँ बहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना जैसी विशाल नदियाँ इस देश को पानी देती हैं और इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, जिसे सिटी ऑफ मस्जिद भी कहा जाता है, न केवल देश की राजनीतिक बल्कि आर्थिक राजधानी भी है। ये शहर अपने पुराने और नई कला का अनोखा मेल दिखाता है। बांग्लादेश की जनसंख्या लगभग 17 करोड़ के करीब है, जो इसे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में गिनती में लाता है। यहाँ की जनसंख्या घनत्व लगभग 1265 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो इसे बहुत ही भीड़ भाड़ वाला देश बनाता है। यहाँ की आबादी का लगभग 40% हिस्सा शहरी इलाकों में रहता है, जबकि बाकी 60% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में बसते हैं। धार्मिक रूप से देखें तो लगभग 90% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं और करीब 9% हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। बाकी 1% लोग अन्य धर्मों से संबंध रखते हैं। ये देश अपनी सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। ये देश सबसे ज्यादा कमाई खेती और वस्त्र उद्योग से करता है। यहाँ की जमीन का लगभग 67% हिस्सा खेती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देश दुनिया के सबसे बड़े चावल उत्पादकों में से भी एक है और साथ ही विश्व की बड़ी गारमेंट्स कंपनियों का उत्पादक केंद्र भी। पूरी दुनिया के लगभग 50% गारमेंट्स बांग्लादेश में ही बनते हैं। बांग्लादेश की सबसे खास बात ये भी है कि यहाँ के लोगों का अखबार पढ़ने का शौक बहुत ही गहरा है। यहाँ 2000 से भी ज्यादा अखबार और मैगजीन प्रकाशित होती हैं, जो इसे एक अनोखा मीडिया हब बनाती हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश के इतिहास की। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश का पुराना नाम पूर्वी पाकिस्तान था। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, लेकिन यहाँ के लोगों की भाषा, संस्कृति और जीवन शैली पश्चिमी पाकिस्तान से बिल्कुल अलग थी। बांग्लादेशी लोग अपनी मातृभाषा बांग्ला पर बहुत गर्व करते हैं। 1952 में भाषा आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें बांग्लादेशी युवाओं ने बंगाल को पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संघर्ष किया। ये आंदोलन इतना शक्तिशाली था कि आखिरकार बांग्लादेश को 1971 में भारत की मदद से आज़ादी मिल ही गई। तब से इसे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। इसके इतिहास में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी, जिसने इस देश की पहचान ही बदल दी। आज भी यहाँ हर साल 21 फरवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, जो भाषा आंदोलन की याद में होता है। यूनेस्को ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी घोषित किया है। अब बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बारे में। ये एक ऐसा शहर है जिसे लोग प्यार से कहते हैं द सिटी ऑफ म्यूजिक एंड मस्ती। ढाका सिर्फ एक राजधानी नहीं, बल्कि ये इस देश की धड़कन भी है। तेजी से भागती है रफ्तार और संस्कृति के साथ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ढाका दुनिया के सबसे घने बसे हुए शहरों में से एक है। यहाँ हर किलोमीटर में करीब 45,000 लोग रहते हैं, लेकिन ये भीड़ इसे जीवित बनाती है। ढाका का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं। 17वीं सदी में मुगल साम्राज्य ने इसे जहांगीर नगर के नाम से बसाया था। अपनी मुस्लिम कारीगरी और रेशमी कपड़ों के लिए जाना जाता था। यहाँ का मेघना बाजार, न्यू मार्केट और घंघोर ट्रैफिक इस शहर की आज पहचान बन चुके हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है, यहाँ दुनिया के सबसे ज़्यादा रिक्शे चलते हैं, लगभग 20 लाख से भी ज़्यादा। इसीलिए इसे रिक्शा की राजधानी भी कहा जाता है। ढाका वो शहर है जहाँ हर कोना एक कहानी सुनाता है और हर गली में आपको मिलेगा इतिहास का स्वाद, खाने का स्वाद, संगीत की आवाज़ और जिंदा दिली का तड़का। जैसे कि हमने पहले बताया, इस्लाम यहाँ का मुख्य धर्म है और इसीलिए आपको हर कोने में मस्जिदें दिखेंगी। ढाका को ही सिटी ऑफ मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कई पुरानी
और खूबसूरत मस्जिदें मौजूद हैं, जिसमें बड़गांव की कुरान मकाना और लालबाग किला की मस्जिद शामिल है। साथ ही हिंदू मंदिर और बौद्ध स्तूप भी यहाँ मौजूद हैं। बांग्लादेशी संस्कृति में संगीत, नृत्य और लोक कथाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देश की लोक संगीत में भाटियाली, नदी के किनारे गाए जाने वाले गीत बहुत ही लोकप्रिय हैं। बांग्लादेशी लोग अपने त्योहारों को बड़े ही मौज मस्ती से मनाते हैं, जैसे कि ईद, दिवाली, पूजा पंडाल उत्सव और बैसाखी, जो बांग्लादेश का नया साल है। बांग्लादेश की भूगोल और प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो ये देश सच में प्रकृति का तोहफा है। यहाँ की नदियाँ, घने जंगल, हरियाली और समुद्री तट पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। सबसे बड़ी नदियाँ हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, जो देश की जीवन धारा को चलाती हैं। इसके कारण बांग्लादेश में हर साल मानसून के मौसम में बाढ़ आना भी आम बात है, जो देश की खेती और लोगों के जीवन पर असर डालती है। लेकिन इन्हीं नदियों की वजह से ये देश खेती कर पाता है। बांग्लादेश में सुंदरबन नाम का विश्व प्रसिद्ध मैंग्रोव जंगल है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। ये जंगल रॉयल बंगाल टाइगर का घर है। सुंदरबन का लगभग 40% हिस्सा हमारे देश भारत में और बाकी बांग्लादेश में है। ये जंगल अपनी जैव विविधता के लिए जाना जाता है, जहाँ दुर्लभ प्रजातियाँ और हजारों पक्षी रहते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश के टूरिस्ट स्पॉट की। सबसे पहले हम बात करेंगे रांगमाटी की। ये हिल स्टेशन और झीलों से घिरा एक खूबसूरत शहर है, जो पर्यटकों के लिए स्वर्ग समान है। यहाँ की झीलें और हरे भरे पहाड़ बहुत ही मन को भाते हैं। रांगमाटी में आप बोटिंग, हाइकिंग और ट्रैकिंग का मजा ले सकते हैं। यहाँ की आदिवासी संस्कृति भी देखने लायक है, जो देश के बाकी हिस्सों से बहुत ही अलग और दिलचस्प है। दूसरा प्रमुख पर्यटन स्थल है कुशित्रा रेगिस्तान, जो बांग्लादेश का एक अनोखा प्राकृतिक चमत्कार है। यहाँ रेगिस्तान के बीच में पहाड़ और झरने आपको असाधारण दृश्य दिखाएंगे। कुशित्रा की शांति और प्राकृतिक सुंदरता सैलानियों को बहुत आकर्षित करती है। दोस्तों, ये दोनों ही जगह आपको बांग्लादेश की पारंपरिक और प्रकृति के रंगों का अनुभव कराएंगी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये देश खेती और वस्त्र उद्योग पर निर्भर है। यहाँ की खेती मुख्य रूप से चावल, गन्ना, कपास और चाय पर आधारित है। ये देश विश्व का चौथा सबसे बड़ा चाय का उत्पादक भी है। देश की गारमेंट इंडस्ट्री दुनिया में अपनी खास जगह रखती है। यहाँ की वस्त्र उत्पादन क्षमता विश्व में 50% के करीब है। ये कपड़े पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हालांकि बांग्लादेश में गरीबी और बेरोजगारी समस्या अभी भी बनी हुई है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी है और कई नई फैक्ट्रियां और व्यवसाय खुले हैं। बांग्लादेश में महिलाओं की स्थिति पर भी बात करना जरूरी है। यहाँ बाल विवाह की समस्या बहुत गंभीर है। नाइजीरिया के बाद बांग्लादेश में बाल विवाह के मामले दूसरे नंबर पर आते हैं। कानून के अनुसार 18 साल से पहले शादी करना गैर कानूनी है, लेकिन सामाजिक कारणों और गरीबी के चलते कई बार बाल विवाह होते रहते हैं। सरकार और एनजीओ इस दिशा में लगातार जागरूकता फैलाने और कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बांग्लादेश की ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। यहाँ का ट्रैफिक बहुत ही व्यस्त और जाम भरा होता है। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, बाइक और कारों का मिला जुला ट्रैफिक आपको हर कोने पर मिलेगा। ढाका और चटगांव जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम आम बात है, जिसकी वजह से कहीं पर भी समय पर पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद यहाँ की लोकल बसें और ट्रेनें आपको शहर के बीचों बीच यात्रा करने और रास्ते का विकल्प देती हैं। बांग्लादेश में 17 एयरपोर्ट हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते हैं। यहाँ से आप आराम से देश के किसी भी बड़े शहर में फ्लाइट ले सकते हैं। बांग्लादेश का सबसे लंबा समुद्र तट कॉक्स बाजार विश्व प्रसिद्ध है। ये 120 किलोमीटर लंबा बीच पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है, जहाँ आप सूर्योदय और सूर्यास्त का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ की करेंसी को बांग्लादेशी टका कहते हैं, जिसकी वैल्यू भारतीय रुपए के मुकाबले करीब 0.87 पैसे है। यहाँ पर भी 6 मौसम होते हैं, सामान्य तो 4 ही हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बांग्लादेश की ये वीडियो अच्छी लगी, हमारी मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई, तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली नई वीडियो आपसे मिस न हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।